ए वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज देश के अंदर एक भयानक महामारी कोविड-19 फैली हुई है, जिसके चलते आप और हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। घर में हैं तो सुरक्षित हैं। इस विपदा की घड़ी में हम सभी एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो हम अपने देश को बचा ले जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में इटली, अमेरिका, स्पेन, चाइना की स्थिति हम और आप सभी देख चुके हैं। इटली वह देश है जिसकी मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरे विश्व में द्वितीय नंबर की है, यानी कि सेकंड नंबर की है। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए आपसे सर्वप्रथम सभी बच्चों से ये मेरा आग्रह है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शासन प्रशासन की द्वारा लागू किए सभी नियमों का आप पालन करें। आप सभी बोर्ड क्लासेस 10th क्लास में आ गए हैं, तो हमारे अधिकारियों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए एक ऐसी ई लर्निंग क्लासेस स्टार्ट की हैं जिससे कि आप सभी के भविष्य पर, आपके पढ़ाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप सभी ने घर में रहते हुए वैसे भी बहुत सारी कलाओं को, बहुत सारी खूबियों को अपने अंदर समाहित किया है। आप सभी ने, किसी ने पेंटिंग में, किसी ने ड्राइंग में, किसी ने कुकिंग में, यहाँ तक कि पेरेंट्स ने टीचिंग में, ई क्लास के माध्यम से पेरेंट्स भी टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। ये जो ई लर्निंग है, कुछ बच्चों के फ़ोन कॉल्स मेरे पास आए हैं और थोड़ा घबरा रहे हैं। हमारे एक अध्यापक थे, डॉक्टर अखिलेश पांडे। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात कही है, जो निर्माण होता है वो विनाश के कगार पर होता है। ये जो समय है महामारी का, इस समय का सदुपयोग आप कीजिए। बहुत ही सुंदर समय आपके पास है अपनी कलाओं को निखारने का, अपने जीवन को सुधारने का और अध्ययन का समय। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में उन्हें अच्छे भारतवर्ष की अच्छी परीक्षाओं में बैठना है, वो जीके की तैयारी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी, अलग अलग एक समाज में क्या चल रहा है, जो सोशल इवेंट्स हैं उनकी तैयारी आप लोग न्यूज़पेपर, जीके और डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के द्वारा कर सकते हैं। ई लर्निंग के माध्यम से आप सभी घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्याएं देखने में बड़ी होती हैं, समस्याएं वास्तव में बड़ी नहीं होती हैं। ई लर्निंग के माध्यम से हम सभी अध्यापक आपके साथ रहेंगे। आपकी जो समस्याएं होंगी उनका समाधान करेंगे। एनी टाइम आप हमसे जो भी प्रश्न, आपकी समस्याएं होती हैं, आप पूछ सकते हैं। इसके द्वारा आप उन समस्याओं के समाधान भी पा सकते हैं जो आपके मन में रात में कभी तारे देखते हुए आती है, इस आकाश को, इस ब्रह्मांड को देखते हुए आती है। उससे संबंधित समस्याएं भी आप यूट्यूब से, हमसे या फिर अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं। अगली चीज़ आती है, आप लोग इस चीज़ को लेके, कोविड-19 को लेके घबराएं बिल्कुल नहीं। बस सबसे पहले आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी भी चीज़ को अन्यथा न छुएं, हाथों को साबुन से धुलें, अपने घरों में क्वारंटाइन रहें। और दूसरी चीज़ कि इस समय में आप अपने जीवन के सबसे सुंदर समय में हैं, आप अपने आप से मिलिए, आप अपनी हृदय की आवाज़ को पहचानिए। आपके हृदय के अंदर बहुत सी कलाएं हैं। वास्तव में मनुष्य अपने जीवन काल में अपने दिमाग का केवल और केवल 2 से 3% इस्तेमाल करता है, यानी कि बाकी का जो दिमाग होता है वो हमारा सुसुप्त अवस्था में रहता है। यदि आप उसे जागृत करोगे, जिस तरीके से तलवार की धार होती है, आप उसे जितना चलाओगे उतनी वो पैनी होती चली जाती है, और जितना आप उसे रख देते हो तो उसमें जंग लग जाता है। इसी प्रकार आप सभी लोग इस दिमाग रूपी तलवार को पैना कीजिए, इसका प्रयोग कीजिए। जितना प्रयोग करेंगे उतनी ये चलती रहेगी और धारदार रहेगी। और यदि इसे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगी, लोहे के अंदर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, वो जंग खा जाएगी। तो इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ना ही कोविड-19 से डरने की ज़रूरत है और ना ही
ई लर्निंग क्लासेस से डरने की ज़रूरत है। ये एक माध्यम है आपको मल्टीमीडिया से जोड़ने का, ये एक माध्यम है आपको हमसे जोड़ने का। तो आज हमारी क्लास में आप वो सब बच्चे जो 9th क्लास में मुझसे पढ़े हैं, रेगुलर क्लासेस जिन बच्चों ने लिए, आप वही बच्चे 10th क्लास में इम्प्रूव होके आए हैं। यू नो द मेथड हाउ वी टीच यू, कैसे हम आपको पढ़ाते हैं। आप सभी इस चीज़ को सीरियस लीजिए, थोड़ा गंभीर लीजिए। पढ़ाई का ये समय है, ये गोल्डन पीरियड है आपके जीवन का। आप चाहें तो इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट करना बहुत आसान है। तो आप सभी इस सुंदर समय का, इस बेहतरीन समय का सबसे बेटर यूज़ नहीं कीजिए, यूटिलाइज कीजिए इसको और अपने जीवन के अंदर एक नया सवेरा महसूस कीजिए। ये जो ई लर्निंग क्लासेस हैं, आज मैं आपको इंग्लिश की क्लासेस लेसन नंबर 1 ग्रामर पोर्शन, आ जाइए। कहें कि इंग्लिश जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। नंबर 1 प्रोज, नंबर 2 पोएट्री, नंबर 3 सप्लीमेंट्री, नंबर 4 ग्रामर। इसी ग्रामर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। और वो 2 पार्ट्स हैं, नंबर 1 ग्रामर पोर्शन एंड नंबर 2 इज राइटिंग सेक्शन। अब आप स्टार्ट कीजिए वो पोर्शन, ग्रामर पोर्शन, जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और प्रैक्टिस कभी कभी ऐसा होता है नहीं हो पाती है, लेकिन अब आपके पास खूब सारा टाइम है। तो आप उस ग्रामर पोर्शन को खोलिए, लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 खोलने के बाद आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ग्रामर पोर्शन 9th और 10th क्लास में सेम है। फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस, इसी के अंतर्गत इंग्लिश की जो छोटी छोटी बातें हैं, जो रिवीजन वर्क है, वो आया हुआ है। इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं जो बुक्स में दी गई है। 9th क्लास का आप खोल लीजिए बुक, द सेंटेंस चैप्टर है। और इसी के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे प्राइमरी वर्क द लेटर को खोला गया है। वर्ण किसे कहते हैं? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन लेटर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 राइटिंग लेटर्स एंड नंबर 2 इज प्रिंटिंग लेटर्स। प्रिंटिंग लेटर्स को फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। इसी तरीके से जो राइटिंग लेटर्स हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। अच्छा, आप में से कितने लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर पाए जाते हैं? यस, 26 जो लेटर्स हैं हमारे, इनको हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से, 4 तरीके से। नंबर 1 प्रिंटिंग कैपिटल लेटर, नंबर 2 प्रिंटिंग स्मॉल लेटर्स, नंबर 3 राइटिंग कैपिटल लेटर, नंबर 4 राइटिंग स्मॉल लेटर्स। इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब आप में से कितने बच्चे जानते हैं इनका एक और क्लासिफिकेशन है? नंबर 1 वोवेल्स, नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वोवेल्स को बोलते हैं हम स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वोवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यानी कि 5 वोवेल्स। 5 वोवेल्स के अलावा जितने भी लेटर्स पाए जाते हैं, जितने भी वर्ण पाए जाते हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप 4 लाइन वाली इंग्लिश की कॉपी लेंगे, पतली, और उसमें क्या करेंगे? चारों तरह के जो लेटर्स हैं, राइटिंग लेटर्स और प्रिंटिंग लेटर्स, चारों को लिखेंगे। इसके अलावा आज का होमवर्क आपका वोवेल्स और कॉन्सोनेंट की आप डेफिनेशन ढूंढेंगे। नहीं मिलेगी तो मैं हूँ आपके साथ, आपको कल बताऊँगी। इसी तरीके से, इसी के साथ, इस वीडियो के साथ मैं आपको इन्हीं लेटर्स की इमेज सेंड करूँगी। आप सभी उन्हें अपनी कॉपियों में, अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में सभी लिखेंगे और चेक कराएंगे। इसमें कोई भी यदि प्रॉब्लम होती है, आप फ़ोन के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं, हर समस्या में आपके साथ हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्ते।